4 दिनों तक संगीन इल्ज़ामात की इंक्वायरी के लिए हिरासत में रहने के बाद टेलीग्राम के बानी पावेल ड्रूव को गुज़िश्ता रोज़ 50 लाख यूरो के एवज़ जमानत पर रिहा कर दिया गया है। लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी, मनी लॉन्ड्रिंग और हुक्काम के साथ अदम ताउन के इल्ज़ामात पर उनके खिलाफ बाकायदा तफ्तीश का आगाज़ हो गया है और तफ्तीश जारी रहने तक पावेल ड्रूव पर फ्रांस छोड़ने पर पाबंदी के साथ साथ उन्हें हर हफ्ते 2 मरतबा पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करने की भी हिदायत की गई है। टेलीग्राम के बानी 39 साल पावेल ड्रूव को फ्रांसीसी हुक्काम ने 24 अगस्त को पेरिस में एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया था और फिर इल्ज़ामात की संगीन नोयत की वजह से उनकी गिरफ्तारी में 96 घंटों की तौसीह कर दी गई थी, जिसके बाद बुध को उन्हें अदालत की जानिब से 50 लाख यूरोज़ के एवज़ रिहाई तो मिल गई है, लेकिन किसी मुनज़्ज़म गिरोह की गैर कानूनी लेन देन को मुमकिन बनाने में मुआवनत करने, हुक्काम के साथ अदम ताउन और बच्चों की जिनसी तस्वीर की मुनज़्ज़म मुजरिमाना तकसीम में मुआवनत करने के इल्ज़ाम पर पावेल ड्रूव के खिलाफ बाकायदा तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। पावेल ड्रूव के खिलाफ जमानत के बाद इन इल्ज़ामात पर तफ्तीश का मतलब है कि जजेस समझते हैं कि उन पर लगने वाले इल्ज़ामात में वज़न है। BBC के मुताबिक फ्रांस में बाकायदा तफ्तीश का मतलब ये नहीं है कि कोई कसूरवार है या उसके खिलाफ ट्रायल लाजमी हो गया है, बल्कि ये इस बात का इशारा करता है कि जजेस समझते हैं कि केस में इतना वज़न है कि उस पर तफ्तीश शुरू की जाए। 95 करोड़ से ज़ायद सारिफीन पर मुश्तमिल टेलीग्राम बज़ाहिर एक मैसेजिंग ऐप है, लेकिन उसके बाद फीचर्स उसे व्हाट्सएप, फेसबुक, वीचैट और दीगर मैसेजिंग ऐप से मुख्तलिफ बनाते हैं। यही फीचर्स टेलीग्राम की मकबूलियत की वजह भी बने हैं और इन्हीं फीचर्स की वजह से टेलीग्राम इल्ज़ामात की जद में भी है। अहम बात यह है कि टेलीग्राम के बानी पावेल ड्रूव की गिरफ्तारी से रूस और फ्रांस आमने सामने आ गए हैं। रूस में पैदा होने वाले पावेल ड्रूव ने 2013 में टेलीग्राम को मुतारिफ करवाया, लेकिन रूसी हुकूमत के साथ अपने इख्तलाफात की वजह से उन्होंने 2014 में रूस छोड़ दिया और अब वो फ्रांस और मुत्तहदा अरब अमारात की शहरियत रखते हैं, जबकि टेलीग्राम को मुत्तहदा अरब अमारात से चलाया जा रहा है। पावेल ड्रूव का रूस से ताल्लुक, लेकिन फ्रांसीसी शहरियत उनकी गिरफ्तारी के मामले और टेलीग्राम के मुस्तकबिल को मज़ीद पेचीदा बना रहे हैं। पावेल ड्रूव की गिरफ्तारी के बाद फ्रांसीसी सदर को गैर मामूली तौर पर खुद वजाहत देनी पड़ी कि पावेल ड्रूव की गिरफ्तारी के पीछे कोई सियासी मकसद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद रूसी सियासतदान और हुकूमत के हामी ब्लॉगर्स के अलावा एक्स के मालिक एलॉन मस्क भी इसे आज़ादी इज़हार राय पर कदगन से ताबीर कर रहे हैं। हालांकि एलॉन मस्क पर तो खुद आज़ादी इज़हार राय की आड़ में अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर झूठी खबरें और नफरत अंगेज़ी को फ़रोग़ देने के इल्ज़ाम लग रहे हैं। ताहम किसी भी सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप पर होने वाले कामों की वजह से उसके बानी की गिरफ्तारी एक गैर मामूली वाक़या है। इससे पहले फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग को अमरीकी सेनेट में बुलाया जा चुका है, जहां उन्हें सख्त सवालात का सामना भी करना पड़ा, मगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बानी की एयरपोर्ट से गिरफ्तारी एक गैर मामूली अमल है। इसी वजह से पावेल ड्रूव की गिरफ्तारी के बाद आज़ादी इज़हार राय, एहतसाब और इस सब में सोशल मीडिया कंपनियों के सरबराहों के किरदार पर एक नई बहस छिड़ गई है। यूरोपीय ममालिक टेलीग्राम पर अपने कवानीन की पाबंदी ना करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जबकि रूसी सियासतदान पावेल ड्रूव की फ्रांस में गिरफ्तारी के पीछे अमेरिका का हाथ देख रहे हैं और टेलीग्राम के मुस्तकबिल और उसके काबिल एतबार होने पर सवाल उठा रहे हैं। व्हाट्सएप और दीगर मैसेजिंग ऐप्स के मुकाबले में सबसे महफूज समझी जाने वाली ऐप टेलीग्राम सार्फिन को बड़ी फाइल्स, वीडियोज़ और बेहतर क्वालिटी की तस्वीर शेयर करने के अलावा एक ही वक्त में 2 लाख अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप्स बनाने की सहूलत फराम करता है, जबकि दीगर ऐप्स में फेक न्यूज़ के फैलाव को रोकने के लिए ग्रुप्स में सार्फिन की तादाद को 1000 तक ही महदूद कर दिया गया है। टेलीग्राम पर सार्फिन का नाम और मोबाइल नंबर जानना मुश्किल है, जबकि टेलीग्राम पर अपने मोबाइल नंबर को खुफिया रखने के अलावा बगैर सिम कार्ड के भी साइन अप करने का ऑप्शन मौजूद है, जबकि ग्रुप्स और चैनल्स में सार्फिन दूसरों के मोबाइल नंबर नहीं देख सकते। टेलीग्राम पर सार्फिन अपनी चैट्स में ऑटो डिलीट का फीचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके तहत सार्फिन मौसूल होने वाले या भेजे गए दोनों पैगामात को दोनों तरफ से डिलीट कर सकते हैं। टेलीग्राम का दावा है कि व्हाट्सएप के मुकाबले में उसके प्लेटफॉर्म पर पैगामात ज़्यादा महफूज हैं और उनकी बेहतर इंक्रिप्शन है। सिर्फ यही नहीं, टेलीग्राम पर सार्फिन को अपनी प्राइवेट चैट्स पर खुद एंड टू एंड इंक्रिप्शन ऑन करने की सहूलत दी गई है और ये मालूमात हुक्काम के साथ शेयर ना करने या ऐप पर मवाद की मॉडरेशन ना होने पर टेलीग्राम मगरबी हुकूमतों की जानिब से तनकीद की जद में आता रहा है। मगर यह ऐप गैर जमहूरी ममालिक और जंग ज़दा इलाकों में अपने फीचर्स की वजह से मकबूल है। रूस, यूक्रेन, हांगकॉन्ग और ईरान में यह ऐप काफ़ी मकबूल है। पावेल ड्रूव के खिलाफ इल्ज़ामात की तफ्तीश पर उनके वकील का कहना है कि टेलीग्राम ने हर लिहाज से यूरोपीय डिजिटल कवानीन की पाबंदी की है और दीगर सोशल मीडिया नेटवर्क्स की तरह
टेलीग्राम की निगरानी भी उन्हीं मयारात के मुताबिक की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि उनके मौक्कल को इन मुजरिमाना सरगर्मियों में कसूरवार ठहराना, जो ना तो बराह रास्त और ना ही बिलवास्ता उनसे मुताल्लिक हैं, मज़े का खेज़ है। एक तरफ जहां टेलीग्राम के बानी पर तनकीद हो रही है, वहीं उनके हक में आवाज़ें भी उठ रही हैं। एक्स के मालिक इलॉन मस्क ने पावल ड्रूफ की रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा कि मवाद की मॉडरेशन सिर्फ सेंसरशिप का एक प्रोपेगेंडा लफ्ज़ है। टेलीग्राम के बानी की गिरफ्तारी और तफ्तीश के बाद फ्रांसीसी सदर मैक्रोन एक मुश्किल पोजीशन में आ गए हैं। उन पर आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाने और अमरीका की ईमा पर पावल ड्रूफ को गिरफ्तार करने का इल्ज़ाम लग रहा है। पावल ड्रूफ की गिरफ्तारी के बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के करीब समझे जाने वाले रूसी सियासतदान ने उनकी गिरफ्तारी के पीछे अमेरिका के हाथ का शुबा जाहिर करते हुए कहा कि टेलीग्राम का नाम उन चंद और सबसे बड़े इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स में शामिल है जिन पर अमेरिका का कोई असर वसूख नहीं है। जबकि एक और रूसी सियासतदान ने इस हवाले से कहा कि पावल ड्रूफ की गिरफ्तारी एक अजीब खबर है, और साथ ही ये भी कहा कि टेलीग्राम के बानी को मगरबी ममालिक की जानिब से जमहूरियत की डिक्टेटरशिप के हाथों यरगमाल बनाया गया है। पावल ड्रूफ की 4 रोज़ा गिरफ्तारी के दौरान रूसी हुकूमत की जानिब से उन्हें फ्रांस में फौरी काउंसलर रसाई देने के मुतालबे के साथ साथ रूसी सियासतदानों की जानिब से उनकी रिहाई और फ्रांसीसी सदर के खिलाफ सख्त बयानात दिए गए। जबकि माजी में पावल ड्रूफ और रूस के दरमियान ताल्लुकात कुछ और कहानी बताते हैं। पावल ड्रूफ ने 2013 में मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम की बुनियाद रखी थी, लेकिन 2014 में रूसी हुकूमत की जानिब से उनके एक और प्लेटफॉर्म वीके, जिसको रूस में फेसबुक का मुतबादिल समझा जाता, उस पर ओपोजिशन की सरगर्मियों को बंद करने के लिए दबाव डाला गया, जिसके बाद उन्होंने रूस छोड़ दिया था। जबकि 2018 में पावल ड्रूफ की जानिब से टेलीग्राम के सार्फिन का डेटा ना देने पर रूस में टेलीग्राम पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, जिसे 2021 में ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन इस बार रूस की जानिब से पावल ड्रूफ की हिमायत दरअसल इस ऐप की रूस के लिए अहमियत को उजागर करती है। इस हवाले से CNN की खबर के मुताबिक रूसी हुकूमत के तर्जुमान ने मंगल को सहाफ़ियों से कहा कि टेलीग्राम के सार्फिन को इस ऐप पर अपने हसास मैसेजेस डिलीट करने का कहना, जिसमें रूसी सरकारी न्यूज़ एजेंसी के एडिटर भी शामिल हैं, इंतहाई अहमकाना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पावल ड्रूफ पर लगने वाले इल्ज़ामात बेशक संगीन नौयत के हैं, लेकिन फ्रांसीसी हुकाम को इन इल्ज़ामात के हक़ में इतने ही ठोस शवाहिद पेश करना होंगे, वरना ये लोगों की गुफ्तगू करने की आज़ादी पर बराह रास्त कदगन लगाने के मुतरादिफ होगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक बड़ी कंपनी के बानी को हिरासा करने की कोशिश है, जिसका मतलब है कि इसके पीछे सियासत का अमल दखल है, जिसकी फ्रांसीसी सदर तरदीद कर रहे हैं। CNN के मुताबिक रूस की जानिब से टेलीग्राम के मुस्तकबिल के हवाले से खदशात को ज़ाइल करना इस ऐप की रूसी फ़ौज के लिए अहमियत को उजागर करता है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने मंगल को बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम लगाया कि पावल ड्रूफ को किसी के मशवरे पर हिरासत में लिया गया है और उन्हें बदतरीन सज़ा के बारे में डराया जा रहा है, ताकि किसी तरह इंक्रिप्शन कोड्स तक रसाई हासिल की जा सके। अपने मुनफरिद फीचर्स की वजह से यह ऐप यूक्रेन में भी काफ़ी मकबूल है, जहाँ यूक्रेनियन सरकारी हुक्काम हवाई रेड्स के बारे में वार्निंग्स और अस्करी अपडेट्स इसी ऐप के ज़रिए भेजते हैं। और यही फीचर्स टेलीग्राम को रूस में भी इतना ही मकबूल बनाते हैं जितना यूक्रेन में, जहां रूसी फ़ौज और रूस के हामी ब्लॉगर्स के लिए भी टेलीग्राम कलीदी हैसियत रखता है। CNN के मुताबिक रूस के हामी एक ब्लॉगर, जिनके 7,80,000 से ज़ायद फॉलोवर्स हैं, उन्होंने एक पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि फ्रांस की जानिब से पावल ड्रूफ को गिरफ्तार करने का मतलब यह है कि दर हकीकत रूसी आर्म फोर्सेस के हेड ऑफ कम्युनिकेशन को हिरासत में ले लिया गया है। जबकि एक और ब्लॉगर ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल होने वाले मिसाइल की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि फॉर पावल, यानी पावल ड्रूफ के लिए। जिस दिन ये पोस्ट की गई उसी दिन यूक्रेन पर इस पूरी जंग के दौरान सबसे बड़ा फ़िज़ाई हमला हुआ था। ब्लॉगर ने लिखा कि टेलीग्राम रूस में अस्करी मवासलात का बुनियादी ज़रिया है, जबकि रूसी हुकूमती हुक्काम अवामी तौर पर इस बयान की तरदीद करते हैं। ब्लॉगर ने मज़ीद लिखा कि टेलीग्राम सरकारी ज़राए के मुकाबले में मालूमात की रसाई के लिए ज़्यादा ताकतवर सोर्स है और रूस में अवाम की जानिब से मैसेज करने के लिए ये वाहिद ऐप है जो मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसियों के कंट्रोल में नहीं है और ज़ाती ब्लॉग्स और तशहीर के लिए ताकतवर ज़रिया है। रूस के लिए टेलीग्राम की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पावल ड्रूफ की गिरफ्तारी के बाद अब रूस में टेलीग्राम के मुस्तकबिल पर भी तशवीश का इज़हार किया जा रहा है। BBC की खबर के मुताबिक रूसी वॉर करेस्पॉन्डेंट साशा कोर्ट्स ने सवाल उठाया कि पावल ड्रूफ की गिरफ्तारी के बाद सारिफीन टेलीग्राम पर पहले की तरह भरोसा भी कर सकेंगे या नहीं। साशा कोर्ट्स रूस यूक्रेन जंग के हवाले से टेलीग्राम पर मौजूद अपने फॉलोअर्स को आगाह करते थे, लेकिन अब उनका कहना है कि फ्रांसीसी और मगरबी ममालिक के पास अब इस प्लेटफॉर्म की इंक्रिप्शन तक रसाई हो सकती है। साशा कोर्ट्स ने इस हवाले से टेलीग्राम पर लिखा कि सच्चाई ये है कि अब पावल ड्रूफ की गिरफ्तारी के गिर्द कहानी जो भी हो, इस ऐप की सिक्योरिटी के बारे में कोई भी अब यकीन नहीं कर सकता। टेलीग्राम पर इस वक्त जिन 3 इल्ज़ामात के खिलाफ तफ्तीश हो रही है
उनमें 2 इल्ज़ामात बच्चों की नाजेबा और जिनसी ज़्यादती की तस्वीर का फैलाव से मुताल्लिक है और फैलाव में मुआवनत और हुकूमती इदारों के साथ अदम ताउन का इल्ज़ाम लगाया गया है। टेलीग्राम का इसरार है कि उसके मॉनिटरिंग के आलात इंडस्ट्री के मयार के मुताबिक हैं, लेकिन इस हवाले से BBC की तहकीक के मुताबिक टेलीग्राम बच्चों के खिलाफ ज़्यादती के मवाद की निशानदही और उनको हटाने वाले इंटरनेशनल प्रोग्राम का मेंबर नहीं है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक टेलीग्राम नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन यानी नेकमेक या इंटरनेशनल वॉच फाउंडेशन यानी IWF की मेंबर नहीं है। ये दोनों इदारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर ऐसे मवाद की निशानदही, इसको रिपोर्ट करने और ऐसे मवाद को हटवाने में मदद फराहम करते हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बरक्स टेलीग्राम नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन की साइबर टिपलाइन के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, जिसके पास 1600 इंटरनेट कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। अमेरिका से चलने वाली कंपनियों पर कानूनी तौर पर वाजिब है कि वो इस इदारे के साथ मुंसलिक हों, लेकिन इस इदारे के साथ मुंसलिक ना होने वाली 16% कंपनियाँ वो हैं जो अमेरिका के बाहर से चलती हैं। टेलीग्राम को भी मुत्तहिदा अरब अमारात से ऑपरेट किया जाता है, जहाँ पर पावल ड्रूव रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के खिलाफ जिनसी ज़्यादती के मवाद की रिपोर्ट सबसे ज़्यादा फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एक्स, स्नैपचैट और व्हाट्सएप से आती हैं, जबकि नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन की जानिब से बार बार दरख्वास्त के बावजूद टेलीग्राम इसका हिस्सा नहीं बना। सिर्फ ये नहीं, टेलीग्राम उस इदारे का बरतानवी मुतबादिल यानी इंटरनेशनल वॉच फाउंडेशन के साथ भी काम करने से इनकार कर चुका है। IWF के तर्जुमान ने BBC को बताया कि पिछले 1 साल में टेलीग्राम के साथ बार बार बातचीत करने की कोशिश की गई, क्योंकि IWF के मेंबर ना होने की वजह से वो बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के मवाद को ब्लॉक करने और इसकी रोकथाम करने की हमारी सर्विसेज नहीं ले सकते। रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों इदारों का मेंबर ना होने की वजह से टेलीग्राम ऐसे मवाद को बर वक्त ढूंढ कर उसे ब्लॉक या हटा नहीं सकता। इस हवाले से IWF ने कहा कि उनका इदारा ऐसे मवाद की मौजूदगी की यकीन दहानी के बाद उसे हटा तो सकता है, लेकिन रोज़मर्रा की दरख्वास्तों की वजह से ये तरीक़ाकार सुस्त है। रिपोर्ट के मुताबिक टेलीग्राम टेक इट डाउन प्रोग्राम का भी हिस्सा नहीं है, जो रिवेंज पॉन्ड को हटाने के लिए बनाया गया है। एक और तरीक़ाकार जिसको टेलीग्राम फॉलो नहीं करता वो इसकी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्टिंग है। सोशल मीडिया नेटवर्क्स हर 6 माह में अपनी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स शाया करते हैं, जिसमें उस सारे मवाद की लिस्ट मौजूद होती है जो उन्होंने पुलिस की दरख्वास्त पर अपने नेटवर्क से हटाया होता है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप समेत स्नैपचैट और टिकटॉक सब अपनी रिपोर्ट्स ऑनलाइन शाया करते हैं और अपनी पिछले सालों की रिपोर्ट्स तक भी रसाई फराहम करते हैं, लेकिन टेलीग्राम की ऐसी कोई वेबसाइट ही नहीं है जहां पर उसकी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स शाया होती हों, जबकि उनका कहना है कि हम अपनी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स साल में 2 बार शाया करते हैं। जब टेलीग्राम से अपनी पिछले सालों की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स मांगी गई तो जवाब आया कि आपके इलाके की कोई रिपोर्ट मैसर ही नहीं है। BBC की खबर के मुताबिक टेलीग्राम का मीडिया से रब्ता करने का निज़ाम भी गैर मामूली है। जून में पावल ड्रूव ने एक सहाफ़ी को बताया कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए सिर्फ 30 इंजीनियर्स पर मुश्तमिल टीम रखी हुई है। टेलीग्राम के नाक़दीन का कहना है कि टेलीग्राम पर बिला निगरानी वसी पैमाने पर मालूमात की तरसील की वजह से तेज़ी से फेक न्यूज़ फैलने का खदशा रहता है। ये इल्ज़ाम भी आयद किया जाता है कि टेलीग्राम की वजह से शिद्दत पसंदी, साजिशी नज़रियात और बच्चों से मुताल्लिक जिनसी मवाद फैल रहा है। रवा महीने बरतानिया में फ़ेक न्यूज़ की बुनियाद पर मुस्लिम और पनाह गज़ीन आबादी के ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद मुज़ाहरों के बाद टेलीग्राम पर इन मुज़ाहरों को ऑर्गेनाइज़ करने का इल्ज़ाम लगाया गया, जबकि इससे पहले 2022 में जर्मनी ने टेलीग्राम के ऑपरेटर्स पर जर्मन कवानीन की पासदारी ना करने के इल्ज़ाम में उन पर $50 लाख का जुर्माना आयद किया था। जबकि गुज़िश्ता साल ब्राज़ील ने भी स्कूल में शूटिंग की इंक्वायरी के दौरान टेलीग्राम की जानिब से डेटा शेयर ना करने पर उस पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी थी।